Good evening and welcome to this edition of our Bible study. शुभ संध्या और आज आपका सबका स्वागत है बाइबल अभियान के इस सत्र में। Thank you for joining us, and we do believe that we will be blessed studying the Word of God together. और धन्यवाद कि आज आप सब हमारे साथ जुड़े हो और हम आशा करते हैं कि आज वचन से हम सब कुछ ना कुछ प्राप्त कर आशीषित होंगे। Last Wednesday, we were talking about revival and how the Old Testament king Josiah brought reforms as a result of the revival in his kingdom. और पिछले बुधवार को हमने देखा था कि किस प्रकार वो संजीवन का कार्य हुआ और वो जो राजा योशिया है उसने कैसे बदलाव का कार्य किया, और वो बदलाव का कार्य तब हुआ जब वो संजीवन का कार्य वहाँ पर शुरू हुआ। And in that passage, we saw that Josiah purged the land and he repaired the temple and then brought reforms after he exposed the people to the word of God. और हमने वो बाइबल शास्त्र अध्ययन में देखा कि जो योशिया राजा है उसने किस प्रकार से सुधारना का कार्य किया। उसने जो भूमि है उसका शुद्ध किया, उसके बाद उसने सुधार का कार्य किया और मंदिर जो है उसकी पुनर्स्थापना की, और वचन के साथ वचन के सहायता से उसने ये सारे बदलाव का कार्य किया। So the word of God really was the base for which reformation took place in the land. और देखा जाए जो बुनियादी बात वो कुछ और नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन ही था जिसके कारण उस जमीन या उस जगह का सुधारना का कार्य हुआ। But I want to take this thought forward today. और इस ख्याल को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ आज in talking about how difficult the times that have come upon us now. और इस विषय के साथ जोड़कर कि किस प्रकार के कठिन समय आज हमारे ऊपर आए हैं। Yes, we have revived our faith. कि हाँ, ये सच है कि हमने अपने विश्वास को नया किया है, ताज़ा किया है। We do believe that we will sustain this revival. और हम ये विश्वास भी करते कि हम इस संजीवन में बने रहेंगे, इसको टिकाएंगे। But we also need to look at the time around us, the times around us, which have really become evil. और हमने इस पर भी गौर फरमाना है कि जो समय आज हमारे पास आया है, जो माहौल हुआ है इस समय के कारण, वो कितना बुरा हो चुका है। I'm talking about the present day economic downturn, the lack, the disease, the spiritual depression and all of such. और मैं बात विशेष करके कर रही हूँ जो आर्थिक मंदी आई है और साथ में आत्मिक तौर पर जो एक प्रकार का तनाव आ रहा है, एक घटौती हमें महसूस हो रही है, इन सारे विषयों के बारे में। And to be able to withstand that, to be able to resist that, I think is going to take us more than just revival and reformation. और इन सारी बातों के सामने, इनके खिलाफ अगर हमें खड़े रहना है मजबूती से, तो केवल बदलाव और संजीवन से भी ज़्यादा हमें कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। So we're talking about warfare which is spiritual. तो हम एक ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जो है आत्मिक। When we talk of warfare, we talk of defense, we talk of attack. जब हम कोई युद्ध की बात करते तो वहाँ पर हम डिफेंस की बात करते हैं या फिर हमला बोलने की बात करते हैं। And if we are to defend ourselves from the wiles of the evil one, or we are expected to attack our enemies, we need to find something in the spiritual realm that enables us to do so. अगर यदि हम ये दोनों कार्यों के विषय में बात करें जहाँ पर कोई हम पर हमला कर रहे हैं तो हम अपना बचाव या फिर अपनी ढाल की तरह हम खड़े रहने की कोशिश कर रहे, या फिर युद्ध में हम हमले की कोशिश कर रहे, दोनों के लिए हमें शस्त्र या हथियार की ज़रूरत है जो कि है आत्मिक। And this is where we turn to the Word of God again, where Paul in his letter to the Ephesians talks about the armor of God. और यही जगह है जहाँ पर पौलुस इफिसियों को जो खत लिखता है वहाँ पर वो परमेश्वर के शस्त्रों के विषय में कहता है। Ephesians chapter 6 verse 11. इफिसियों का 6 अध्याय और 11वां पद। Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes.
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the powers of this darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मा और उसकी आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Shall we seek the Lord's blessings over this word? आप परमेश्वर के आशीष मांगे इस वचन के लिए। Father, how we thank you for your word that has come to us. पिता, कैसे धन्यवाद दे इस वचन के लिए जो आज हमारे पास आया है। Father, help us to understand, open the eyes of our understanding that we might be able to see what you would have us see. प्रभु, हमें हमारी समझ के आगे तू खोल, ताकि प्रभु हम देख पाए जो बातें प्रभु आप हमें दिखाना चाहते हो। Thank you, Lord, that you have given us an opportunity to dig into your word and find what you want us to do. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु आपकी वचन की गहराई में जाए और खोजे प्रभु हर एक वो बात जो आप चाहते हो कि हम खोज पाए। Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। So, I think it's quite clear that we are fighting against an invisible enemy. तो ये काफ़ी जाहिर है कि हम एक ऐसे शत्रु से, ऐसे बैरी से लड़ रहे कि जो दिखाई नहीं देता। And yet we find the effects of this enemy's attack are very much manifest or very much present in the world around us, and it affects us also. और हम ये देख सकते हैं कि जो ये शत्रु जो हमला करता है उसका जो परिणाम है वो काफ़ी नज़र आता है और वो मौजूद है हमारे आज के इर्द गिर्द जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। And so Paul says, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के इसलिए सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। And that is why we said that we have to redeem the time, for the days are evil. इसीलिए हमने कहा है कि हमें इस अवसर को पहचानना है क्योंकि दिन बुरे हैं। See, we have already been provided with an armor, a spiritual armor. तो देखा जाए तो हमको पहले से ही जो आत्मिक शस्त्र या हथियार है हमको वो दे दिए गए हैं। We have to be prepared with them. अब हमें उनके साथ लैस होकर तैयार रहना है। Prepared much before they actually attack us. कि इसके पहले कि वो सामने से हम पर हमला करे, उसके पहले हम अपनी तैयारी कर ले। That's actually a war strategy. ये एक युद्ध की रणनीति होती है। But in our case, I think it is a spiritual strategy which is making us look into the Word of God more deeply. और अगर हमारे इस जगह पर देखें तो ये एक आत्मिक रणनीति जहाँ पर हमको वचन की और गहराई में ये बात ले जाती है। So let us see what Paul wants us to see when he is talking about the armor of God. तो चलो देखते हैं हम कि संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं जब वो परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के विषय में कहते हैं। In verse 14 he says, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. 14वें पद में वो कहते हैं कि सो सत्य से अपनी कमर कसकर तैयार रहो। Stand firm in truth. सत्य से अपनी कमर कस लो। Truth is really truthfulness that he's talking about. सत्य और कुछ नहीं लेकिन सच्चाई, उस विषय में वो कह रहे हैं यहाँ पर। Truth is nothing but Jesus. सत्य और कुछ नहीं लेकिन केवल यीशु है। But let's see why he is calling truth to be a belt. लेकिन चलो देखते हैं हम क्यों संत पौलुस यहाँ पर सत्य को एक कमर कसने का एक साधन समझते हैं। Most of us wear belts and we know that it holds up our pants or skirts together. हम में से बहुत है जो बेल्ट पहनते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारी जो पतलून है या फिर स्कर्ट है उसको पकड़े रखती है। Imagine if the belt was not there or if the belt snapped. और सोचिए अगर बेल्ट ही नहीं होता या फिर बेल्ट टूट जाता। It would cause a lot of embarrassment and shame. वो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती फिर। So, what we're really looking at is truth really holds us together.
तो यही हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सत्य है या सच्चाई है वो हमको साथ बनाए रखती है। We can be bold as lions हम शेरों की तरह धैर्यवान हो सकते हैं because we have the truth behind us. क्योंकि हमारे पीछे हम जानते हैं कि सत्य है, We have been girded with the loins, girded with truth. कि हमको उस सत्य के साथ लैस कर दिया गया है And it holds us together. It holds the rest of the armor together. और वो क्या करता है, वो बाकी सारे हथियारों को या शस्त्रों को साथ बनाए रखता है। Let's go on to the next piece of armor. अगले शस्त्र की ओर हम बढ़ते हैं। With the breastplate of righteousness. और धार्मिकता की झिलम पहनकर। The breastplate of righteousness covers the chest. जो धार्मिकता की जो झिलम है वो हमारे जो छाती है उसको संरक्षण देती है। It protects the heart. वो हमारे दिल को सुरक्षित रखती है। And the heart is the seat of feelings. The heart is the seat of our thoughts, our meditation. और जो दिल है वो कुछ और नहीं लेकिन वो जगह है जहाँ पर हमारी भावनाएं होती है, हमारे जितने भी विचार ऐसे कुछ होते जो भावनाओं से जुड़े होते वो सारे वहाँ बसते हैं। So it is very important to protect our heart. तो ये काफ़ी अहम है कि हम अपने दिल की हिफाजत करें। Proverbs chapter 4 verse 23 says that guard your heart because out of it flow the issues of life. इसलिए नीति वचन इसका 4 अध्याय 23 वचन कहता है कि अपने दिल को सुरक्षित और हिफाजत करके रखें क्योंकि वहाँ से जीवन के ऐसे विषय और बातें आती है। So we need to guard our heart and guard our heart with breastplate of righteousness. और हमको अपने दिल को सुरक्षित रखना है धार्मिकता की झिलम के साथ। Yes, but we cannot be righteous on our own. लेकिन हम अपने खुद के बलबूते पर धर्मी नहीं हो सकते। We have been made righteous because of Christ. हमें धर्मी बनाया गया है यीशु मसीह के द्वारा। So once again, it is Christ who is our righteousness. तो फिर एक बार वो यीशु मसीह है जो हमारी धार्मिकता है। And so we have to put on Christ as our breastplate. तो इसलिए हमको मसीह को हमारा कवच बोलकर उसे रखना है। And then we go on to the next, where it says that with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. और अगले वचन में 15वें पद में कहा है कि और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। Okay, so he is talking about feet being fitted, which talks about, or shall we say, which makes us think that he is talking about feet that make the soldier stand firmly. और ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये बात समझ आती है कि ऐसे पाँव जिसको पूरी तरह से लैस या तैयार कर दिया है, जिन पाँवों पर जैसे सैनिक खड़े रह पाते हैं। So the footwear has to be such that it enables the soldier to stand firmly. तो ये जो जूते जिनके विषय में इस वचन में कहा गया है वो ऐसे होने चाहिए कि जिसको पहनकर सैनिक बड़े आत्मविश्वास के साथ सीधे खड़े रह पाए। The Roman soldiers used to have spikes fitted on the soles of their footwear. जो रोमी सिपाही होते थे उनके जो जूते होते थे उसके नीचे वहाँ पर कीलें होती थी। The whole idea is to stand firm. उसके पीछे विचार यही था कि वो स्थिर खड़े रह पाए। And what is it that makes us stand firm? और ऐसी क्या बात है जो हमें स्थिर खड़े रहने के लिए सहाय करती है? It's nothing but the gospel. वो कुछ और नहीं लेकिन सुसमाचार है। And once again, it's the gospel of Jesus. और फिर एक बार वो सुसमाचार यीशु मसीह का है। The gospel of peace. वो मेल का सुसमाचार। See, we have to fight for peace. देखिए हमें शांति या मेल के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, युद्ध करना होता है। Why? Because we are fighting for the Prince of Peace. क्योंकि हम शांति के राजकुमार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। Because when he starts reigning, there will be peace. क्योंकि जब वो राज करना शुरू करेगा तब शांति होगी। And so we need to have our footwear being fitted with the gospel of peace. तो इसलिए हमारे पास ऐसे जूते होने चाहिए जो हमने पहने हुए हम पूरी तरह से तैयार होकर, जो कि मेल के सुसमाचार के साथ। Now we found armor that we are wearing on us and that every soldier should be wearing at all times.
और हमने अब तक ऐसे शस्त्रों को देखा है कि जो हम अपने ऊपर पहन रहे, और हर एक सैनिक ने हर समय ये सारे शस्त्र पहनने चाहिए। But now we're going to look at weapons that we will use or equipment that we will use when we have to either attack or defend ourselves. लेकिन अब हम ऐसे शस्त्र की ओर भी बढ़ेंगे, या फिर ऐसे हथियार की ओर, कि जब शायद अगर हमें हमला करना है तब उसका इस्तेमाल करते, या फिर कोई अगर हम पर हमला करे तो तब अपने बचाव के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। Paul says, in addition to this, take up the shield of faith. और उन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। Now this is something when you need it, और ये ऐसी बातें जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत है, because he says that with which you can extinguish the flaming arrows of the evil one. क्योंकि आगे वचन में लिखा है कि जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। God knows that you are going to face this. परमेश्वर जानता है कि आप इन बातों का सामना करोगे, You will be faced with the fiery darts of the evil one. कि जो शत्रु है, जो बैरी है, उसके जलते हुए तीरों का सामना आपको करना पड़ेगा। And that is why he says, take up the shield of faith. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास की ढाल लेकर स्थिर चलो। Faith is the substance of the things that are not seen. विश्वास और कुछ नहीं लेकिन अनदेखी बातों का प्रमाण है। And so we find that shield is something that is going to protect us. तो हम ये देख सकते हैं कि ढाल और कुछ नहीं लेकिन ऐसी कोई बात है जो हमको सुरक्षित रखेगी। Faith in God. परमेश्वर के अंदर का जो विश्वास है, Faith in Jesus. यीशु मसीह के अंदर जो विश्वास। And then we find that he goes on to say, take the helmet of salvation. और फिर आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि उद्धार के टोप को पहनकर। Now the helmet is something that protects the head. और वो जो उद्धार जो टोप वो होता है जो सर को सलामत रखता है। And the head is the place where our thoughts, our knowledge, our understanding is seated. और सर वो जगह है जहाँ पर हमारे सारे विचार, हमारी जो भी समझ सूझबूझ है, वो सारे वहाँ रहते हैं। So we need to protect it with a helmet of salvation. तो हमें इन बातों की हिफाजत करनी है उद्धार के टोप के साथ। 2 Corinthians chapter 10 verses 5, that we demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. 5वें पद में सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। So we are really taking everything under obedience to Christ, which means we are taking every thought under the knowledge of the salvation that we have received in Christ. तो फिर वही हम कर रहे हैं कि जो परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता है उसके अंदर वो हर एक बातों को हम लेकर आ रहे हैं परमेश्वर के उद्धार के अंदर। And so we find that the helmet of salvation is really protecting our salvation, where every thought is brought under its obedience. और जो उद्धार का जो टोप है वो क्या कर रहा है, वो हर एक जो विचार है, हर एक जो कल्पनाएं है, उनको उसके अंदर वो लेकर उसको समा रहा है। So it will not distract us at the time of battle. तो ऐसे होने से ये सारे विचार और जो सारी ऐसी बातें हैं वो हमको विचलित नहीं करेंगी जब युद्ध का समय हो। See, we were talking about spiritual depression a little while ago. हम थोड़े समय पहले आत्मिक तनाव के विषय में बात कर रहे थे। These are only thoughts. ये केवल विचार है। And these thoughts need to be brought under submission. और ये विचारों को हमें समर्पित या फिर किसी के अधीनता में लाना होता है। And under the submission of the knowledge of our salvation in Christ. और इसको अधीनता में किसके लाना है, हमारा जो उद्धार हुआ है परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के अंदर उसके द्वारा। And then finally we come to the sword of the Spirit. और फिर हम आते हैं आत्मा की तलवार के पास। He says, take up the sword of the Spirit. और वहाँ पर वचन में कहा है कि और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो। We've all been studying the word of God. हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे, सीख रहे हैं। And we know that the promises of God hold
us steady in the time of battle. और हम सब इस बात से वाकिफ है कि परमेश्वर के जो अभिवचन है वो हमको युद्ध के समय में स्थिर और बनाए रखते हैं. Remember, we are talking about spiritual battle. और ये याद करते हैं फिर एक बार कि हम अगर युद्ध की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं लेकिन आत्मिक युद्ध है. So we fight our enemy with the sword of the Spirit, which is the word of God. तो फिर हम अपने शत्रु से लड़ाई करते हैं कैसे? उस आत्मिक तलवार के साथ जो कुछ और नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है. See, the word of God is Jesus himself. वो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ही है. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. शुरुआत में वचन था, वचन कुछ और नहीं, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर यीशु मसीह था. And he came and dwelt amongst us. और वो आकर वो हमारे साथ वो रहने लगा. So that was Jesus. और वो यीशु मसीह है. And so the word of God is Jesus. तो परमेश्वर का वचन वो यीशु मसीह है. So looking at all these armors, तो ये सारे हथियारों को देखते हुए we know that this has already been given to us. हम ये देख सकते कि ये सारी बातें हमको पहले से दे दी गई है. See, God was aware of the fact that we would have to fight our own battles. परमेश्वर इस बात से वाकिफ था पहले से कि हमें सबको अपने अपने युद्ध को लड़ना पड़ेगा. But his grace is sufficient. लेकिन उसका अनुग्रह काफी है. See, his grace makes us obtain things by faith. उसका जो अनुग्रह है वो हमें विश्वास के द्वारा चीजों को हासिल करने के लिए सहाय करता है. See, it's like a car manufacturer. When a car rolls out of the company, it is provided with a toolkit. ये ऐसा है जो कार बनाने वाले होते, जैसे जब वो कार उनके फैक्ट्री से बाहर निकलती है तो कार ऐसे नहीं आती, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए जो टूल किट होता है उसके साथ वो आती है. The car is made perfect, but the manufacturer knows that there will be times when he will need the toolkit. देखा जाए तो कार तो सही और अच्छी बनाई जाती है, लेकिन कार बनाने वाले जानते हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाकर इसको ज़रूरत पड़ेगी मरम्मत की, तो इसलिए ये टूल किट वो देते हैं उसके साथ. That's exactly what we are talking about, the armor of God. और वैसे ही हम उसी तरह से परमेश्वर के इस सारे शस्त्रों या हथियारों के बारे में हम बात कर रहे हैं. It is very important to note that the armor of God has to be put on and has to be used. और ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर के जो वचन के दिए हुए सारे हथियार है उसका इस्तेमाल हमने करना है और उसको पहनना है हमने. To be able to use something, it needs practice. और किसी चीज़ का उपयोग करना है, किसी को इस्तेमाल करना है, तो उस चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस या फिर उसकी आदत की ज़रूरत होती है. A soldier has to be in constant touch with his weapons. कि जो सैनिक होता है उसको यही कोशिश करनी होती है कि जो उसके हथियार है वो उसके साथ काफ़ी परिचित रहे. It's hard work. उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी It's पड़ती not है. easy. इतना आसान नहीं है. And so it is with spiritual life. और वैसा ही आत्मिक जीवन के साथ भी होता है. We need to study and to equip ourselves to be able to fight the enemy. हमने भी अपने आप की तैयारी ऐसे करने की हम पढ़े सीखे और अपने आप को ऐसे बांधे कि हम शत्रु का सामना कर पाए. A while ago we said we have to redeem the time. और थोड़े समय पहले हमने कहा था कि हमने अवसर को पहचानना है. Paul says, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, redeeming the time because the days are evil. इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. So the point is that we have to be prepared to face these times. तो मुद्दा ये है कि ऐसे समय को सामना करने के लिए हमने पहले से तैयार होना है अब. And how can we be prepared? और हम तैयार कैसे हो सकते हैं? Just like the soldier. एक सैनिक के समान ही. To put on the armor. कि हम वो सारे हथियारों से पूरी तरह से अपने आप को लैस करें. And to pick up the weapons of warfare. वो युद्ध के जो हथियार है, शस्त्र है, हम उनको उठा लें. A very interesting story is told about Napoleon Bonaparte. और नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी बताई जाती है.
Napoleon Bonaparte was a French military general, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रेंच मिलिट्री जनरल थे। and he had conquered almost all of Europe. उन्होंने लगभग पूरे यूरोप खंड को उन्होंने हासिल कर लिया था। He was once asked, "What is the secret of your success?" और किसी ने शायद उनको एक बार पूछा था कि आपके सफलता का राज क्या है। This is what he said: और उनका जवाब इसके लिए ऐसा था "I reach there before my enemy gets there." कि मेरा बैरी या शत्रु वहां पहुंचे उसके पहले मैं पहुंच जाता हूँ। The point I'm trying to make is, you need to be prepared to face your enemy. जो बात मैं रखना चाहती हूँ वो यही है कि जो शत्रु करना चाहता है उसके पहले आप उस हर एक बात के लिए तैयार रहे। You agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हो? And so, just as a recap, और ऐसी जो पिछले बार हमने सीखा उसके विषय में थोड़ा याद करते हुए we will go over all these equipment, तो ये जितने भी शस्त्र है जिसके बारे में हमने देखा हम उससे एक बार देख लेंगे, उसे समझ लेंगे that we need to put on truth, कि हमने सच्चाई को ले लेना है, उससे लैस होना है, which will hold us together. जो हमें एक साथ बनाए रखेगा, बांधे रखेगा। We will put on a breastplate of righteousness. जो धार्मिकता का कवच है उसको हम पहन लेंगे। Righteousness not our own, but Christ. धार्मिकता अपनी खुद की नहीं लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता को। And then we will walk or we will run, we will stand firm in the gospel of peace. तो जब हम दौड़ते या फिर हम चलते तो हम शांति या मेल के सुसमाचार की तैयारी के साथ वो जूते पहनकर हम खड़े रह पाए। And we will take on the shield of faith to protect ourselves. और अपने आप को सुरक्षित और महफूज रखने के लिए हम विश्वास की ढाल लेकर चलेंगे। We will use the helmet of salvation, which will protect our thoughts and give us that confidence that yes, we can fight our war. और उद्धार का टोप पहनकर हमें वो सुरक्षित रखेगा अपने विचारों से और हमें वो आत्मविश्वास देगा कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। And finally, we'll pick up the sword of the Spirit, which is the Word of God. और अंत में हम आत्मा की तलवार उसको उठा लेंगे जो कि कुछ और नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है। We will study and we will find for each one of us the promises of God that will help us stand and resist the evil one. हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर के अभिवचन एक दूसरे के लिए जो हमें शैतान का सामना करने के लिए ताकत देगा। Now these imagery, or shall I say these pictures that Paul has used of a typical Roman soldier. ये जो चित्र या जो उदाहरण जो संत पौलुस ने इस्तेमाल किए यहाँ पर इस वचन में, ये देखा जाए तो रोमी सैनिकों के आधार पर उसने लिए है। All this equipment, we have seen pictures of Roman soldiers wearing all these equipment. हमने ये दृश्य देखा है कि रोमी सैनिक किस प्रकार अपने आप की तैयारी करते थे और क्या-क्या शस्त्र सामग्री वो पहनते थे। But I think it is an incomplete picture without a spear in the hands of a Roman soldier. लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि ये चित्र या ये जो नज़ारा है ये काफ़ी अधूरा रहेगा अगर वो रोमी सैनिक के पास एक भाला ना हो। Whether in peace times or at war, a Roman soldier always had a spear in his hand. भले युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, एक रोमी सैनिक के पास हमेशा हर वक्त एक भाला रहता था। And that takes me to verse number 18. और वो मुझे 18वें पद की ओर ले जाती है इफिसियों के 6 अध्याय में। And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. वहाँ लिखा है कि और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। So praying in the Spirit is an equally important offensive weapon. और आत्मा में प्रार्थना करना ये एक प्रकार का हमला करने लायक शस्त्र है जो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। Just like the spear in the hands of the Roman soldier, उसी रीति से जैसे रोमी सैनिक के हाथों में जो भाला होता है, you and I have to pray at all times. तुमने और मैंने हर समय प्रार्थना करना है। Paul says, pray without ceasing. संत पौलुस कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करें। And so we find that we have been given all this weaponry to help us to be able to withstand
the devil. और हम देख सकते कि ये सारे जो शस्त्र या हथियार हमको दिए गए हैं ताकि हम जो हल्ला करने वाला या हमला करने वाला है उसका हम सामना कर सके। And it also gives us the confidence. और ये सारी बातें हमें वो आत्मविश्वास भी देती है। But more than anything, लेकिन किसी भी बात से भी ज़्यादा the confidence that He dwells within you far surpasses all of this. ये आत्मविश्वास जो उससे आता है कि वो परमेश्वर हमारे अंदर हमारे साथ रहता है, वो सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। I want to take you to Ephesians chapter 3, मैं इफिसियोस का 3 अध्याय इसकी ओर जाना चाहती हूँ verse 20. और उसका 20वां पद। I want to bring to your notice that God works according to His power that is at work within us. Verse 20. और 20वां पद। Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। And that power dwells within us. और वो सामर्थ्य हमारे अंदर बसती है या रहती है। So in closing, I just want to encourage you. तो अंत में मैं आप सभी को उत्तेजन करना चाहती हूँ। Make sure you have all the weapons and all the equipment that you need to fight against these evil days. तो ये बुरे दिनों का जो सामना करना है या युद्ध करना है, तो इसके लिए आपके पास ये ध्यान रखें कि आपके पास सारे वो हथियार और शस्त्र है। And no matter what you do, fill yourself with the Holy Spirit. और चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरिएगा। Because that is what will give you the confidence that your weapons will work. और क्योंकि वही चीज़ें जो आपको वो आत्मविश्वास देगी कि ये जो शस्त्र और हथियार आपके पास है, ये कार्य करेंगे। Let's pray. आओ हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for this time that you've given to us to learn of your word. प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु ये समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीख पाए। Thank you for providing this armor for us. प्रभु धन्यवाद कि आपने ये सारे शस्त्र और हथियार दिए हमारे लिए। Thank you for an opportunity to understand what your grace has given to us. प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम समझ पाए प्रभु आपके अनुग्रह ने हमें क्या क्या दिया है। Help us, Father, to have the faith with which we can grasp all that is ours. प्रभु हमें सहायता करना प्रभु, और हमें वो विश्वास देना कि प्रभु हम विश्वास के द्वारा वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाए प्रभु जो आपके वचन में हमारे लिए रखी है। And help us to stand firm for all that we believe and all that we trust that you have given to us. और प्रभु हमें वो विश्वास देना प्रभु कि हम दृढ़ खड़े रह पाए प्रभु वो हर एक बात के लिए जो प्रभु जो आपने हमारे लिए रखी है और हमारे लिए दी है। And thank you also for the confidence that we have that you dwell within us and you work within us. और प्रभु धन्यवाद उस आत्मविश्वास के लिए जो आपने दिया है हमें कि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हमारे अंदर रहते हो और आप हमारे लिए रहते हो। Help us, Father, to build our intimacy with you so that we will increase in our confidence in you. प्रभु हमें सहायता करना प्रभु कि हम अपनी नज़दीकी प्रभु आपके अंदर आपकी उपस्थिति में और अधिक बढ़ा पाए प्रभु, ताकि प्रभु हमारा आत्मिक मनोबल प्रभु बढ़ने लगे। Thank you once again for all that you have done for us. प्रभु धन्यवाद फिर एक बार प्रभु हर एक बातों के लिए प्रभु जो आपने हम सब के लिए की है। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।